जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम समझेंगे कि परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है और सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए। क्या होता है जब हम क्लास में होते हैं ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैक्सिमम टाइम बहुतों को नहीं समझ में आता है। ये होता क्या है, हमेशा इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी तो बहुत तो बनी रहती है। परमुटेशन और परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फ़ंक्शन क्या होता है। ठीक है ना। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करेंगे सेट से। सेट को लेके चलेंगे, उसके बाद हम फंक्शन समझेंगे। फंक्शन के बाद बाइजेक्टिव फंक्शन समझेंगे। उसके बाद हम करेंगे परमुटेशन क्या होता है। उसके बाद परमुटेशन ग्रुप क्या होता है। उसके बाद हमारे पास जो भी अल्टरनेटिंग सिमेट्रिक ग्रुप है वो हम समझेंगे। ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनना बस, वरना इसमें बहुत कन्फ्यूज़न बनी रहती है। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, दिमाग को रिलैक्स करो। जो मैं बोलने वाला हूँ बस उसको सुनते जाओ। एकदम आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपको परमुटेशन समझ में आ गया। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो मैंने क्या किया, एक सेट से स्टार्ट करते हैं। हमने एक सेट ले लिया, छोटा सा सेट है, 1 2 3, हमने 3 इसमें एलिमेंट रख दिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फाइनाइट सेट के बारे में, फाइनाइट ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो फाइनाइट सेट मैंने एक ले लिया। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हम क्या करते, दो सेट के बीच में हम रिलेशंस बनाते। जैसे बात मान लो, इस सेट का इसी सेट के ऊपर रिलेशन बनाना है। यहाँ पे सेट इस तरह से बनाते हैं हम। ठीक है ना। सेट में हमारे पास क्या होता है, ये जो एलिमेंट है वो यहाँ लिखते हैं 1 2 3, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 2 3। इस सेट से इसी सेट को वैल्यू असाइन करनी है। अब यहाँ पे देखो आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने इस 1 को किसके साथ अटैच करना है। आप 1 को 1 के साथ भी कर सकते हो, 1 को 2 के साथ भी कर सकते हो, 1 को 3 के साथ भी कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, 1 को क्या करता हूँ 2 के साथ ले लेता हूँ, 2 को 3 के साथ ले लेता हूँ और 3 को 1 के साथ ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास ये एक फ़ंक्शन बन गया जिसको मैंने f से डिनोट किया है। लिखने का तरीका क्या होता है, f इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे इस तरह से बनाया। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 ये होता है हमारे पास डोमेन। ठीक है ना। ये जो हमारे पास होता है इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डोमेन की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो हमारे पास इन वैल्यू के साथ असाइन किए होते हैं। 1 के साथ हमने क्या किया असाइन, 2 किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 के साथ क्या किया है 3 किया है, तो 3 आ जाएगा। 3 के साथ 1 किया है तो 1 आ जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है। अब इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। अब मैं एक और बात बोलता हूँ कि भाई हमारे पास क्या है, ये S2 S डिफाइंड है। 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब अगर मेरा मन है तो मैं 1 को 1 के साथ जोड़ूँ, 2 को 3 के साथ जोड़ूँ और 3 को 2 के साथ जोड़ूँ, तो ये एक हमारे पास नया फंक्शन बन गया जिसको मैंने एफ जी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये मेरी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है ना। तो हम जी को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3, तो हमारे पास आ गया डोमेन। और डोमेन के साथ जो वैल्यू असाइन की गई है ऊपर उसको यहाँ पे लिखना है। 1 के साथ मैंने 1 को किया है, 2 के साथ 3 को किया, 3 के साथ 2 को किया है। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया फंक्शन क्या होते हैं। हम चले थे एक सेट को लेकर, हमने उसके 2 फंक्शन बना दिए। ऐसे हमारे पास और मर्ज़ी, हम कितने भी फंक्शन बना सकते हैं। समझ में आई बात। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है उनको लिखा। अब हमारी अपनी मर्ज़ी से हमने इसको क्या किया, अरेंज कर दिया। इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, वो एक फ़ंक्शन बन गया। दूसरा आपने क्या किया, इसको अगर दूसरे के साथ जोड़ दिया तो वो भी एक फ़ंक्शन बन गया। उसी तरह से अलग अलग आपके पास फंक्शंस बनेंगे। कितने फंक्शन बनेंगे, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। तो इस तरह के हमारे पास फंक्शंस कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। अगर यहाँ इस सेट में 4 एलिमेंट्स होते तो इस तरह के हमारे पास फंक्शंस कितने बनते, 4 फैक्टोरियल। समझ में आई बात। तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, हमारे पास 3 दूनी 6। तो कहने का मतलब ये हुआ एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है। इस सेट से हमने इसी सेट को हमने अरेंज कर दिया, वैल्यूज़ हमने यहाँ लिख दी और अपने मन से हमने इसमें असाइन कर दी कि 1 के साथ 2 को असाइन कर दिया, 2 के साथ 3 को, ऐसे अपनी मर्ज़ी है। ठीक है ना। इस तरीके से हम कितने सेट बना सकते हैं, उतने सेट बना सकते हैं जितने इसमें नंबर है उसका फैक्टोरियल। 3 नंबर है इसमें तो 3 का फैक्टोरियल, इतने हम फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है ना। हम 3 दूनी 6, तो 6 हम ऐसे करके फंक्शन बना सकते हैं, एफ जी एच आई जे के, ऐसे हमारे पास 6 फंक्शन बनेंगे टोटल, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। ठीक है। उस तरह से यहाँ पे 4 अगर एलिमेंट होते तो हमारे पास क्या होता, 1 2 3 4। ठीक है ना। 1 2 3 4, यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से अगर असाइन करते तो हमारे पास मैक्सिमम फंक्शंस की वैल्यू कितनी होती, 4 फैक्टोरियल, 4 तिया 12 दूनी 24। तो हमारे पास 24 फंक्शन बन सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा।
ये छोटी सी बात समझ में आ गई कि क्या होता है, ठीक है। ये बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब ऐसा मत सोचना कि मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है परमुटेशन को समझने के लिए। अब जो मेन चीज़ समझने के लिए है वो है हमारे पास 1 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। 1 1 तो नाम से ही पता लग रहा है 1 1, ठीक है ना। जैसे ये वाला है हमारे पास डोमेन है, कोडोमेन है। अगर डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे 1 1। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू होता है जब हमारे पास कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी डोमेन के किसी एलिमेंट के साथ जुड़े होते हैं। हर एक एलिमेंट कोडोमेन का अगर जुड़ा होता है तो हम बोलते हैं उस फंक्शन को ऑन टू। मतलब हमारे पास कोडोमेन अगर है वो हमारे पास रेंज के बराबर हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम ऑन टू। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है इसलिए मैं ज़्यादा उसके ऊपर नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। अब हमारे पास जो फंक्शंस, ध्यान से सुनना, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है ये बता रहा हूँ। जो फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, उन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। बाय माने टू, बाय का मतलब कुछ टू से होता है ना। तो जो फंक्शंस हमारे पास 1 1 भी है, ऑन टू भी है, उन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। सेट से हम चले थे, सेट के बाद हमने फंक्शन समझा, ठीक है ना। एक सेट के कई फंक्शन बन सकते हैं, कितने बनेंगे मैक्सिमम, जितने उस नंबर, जितने हमारे पास सेट में एलिमेंट है उसका फैक्टोरियल। 3 एलिमेंट है 3 का फैक्टोरियल, 4 एलिमेंट है 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो सेट समझ लिया, फंक्शन समझ लिए क्या होते हैं, और नंबर ऑफ़ फंक्शन हमने समझ लिए कितने बन सकते हैं। उसके बाद हमने समझा कि 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, ठीक है। दोनों समझ लिया। कोई फंक्शन अगर 1 1 है और ऑन टू भी है तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है ना। यही हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस विच आर बोथ 1 1 एंड ऑन टू, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास फंक्शन है जो कि एस, जिसमें हमारे पास सेट है, हमारे पास एस यूज़ कर रहे हैं और एस से एस को ही हमने डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास एस है, यहाँ पे भी हमारे पास वही एस है, ओके। तो हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे किसी एक एलिमेंट को किसी डोमेन के एक एलिमेंट के साथ हम जोड़ूँ तो हो जाएगा 1 1। यहाँ पे सारे एलिमेंट हमारे पास किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट के साथ अटैच है, तो यहाँ पे मतलब सारे एलिमेंट है ना, कोई खाली नहीं है, तो इसको हमारे पास डोमेन हो जाता है, कोडोमेन हो जाता है रेंज के बराबर। तो हमारे पास ये जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर हो गया, मतलब हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमारे पास 1 1 और ऑन टू दोनों है। तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन के हम एग्जाम्पल इसको ले सकते हैं। समझ में आई बात क्या होता है। अब हम फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं, इसको हमने किस तरह से लिखना है ये हम समझ गए कि हमारे पास ये जो डोमेन है इसको तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। इस डोमेन के किस एलिमेंट की किस वैल्यू के साथ हमने असाइन किया गया उसको हम यहाँ लिखते हैं। 1 को 2 के साथ किया तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 को 3 के साथ किया तो 3 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि परमुटेशन क्या होता है। इसको समझने के लिए जितना हमारे को ज़रूरी था वो हमने समझ लिया है, ठीक है ना। मोटा मोटा दिमाग में रखना कि हमने क्या पढ़ा अभी। अब हम समझेंगे कि परमुटेशन क्या होता है। जहाँ पे भी ये परमुटेशन वर्ड आएगा ना, परमुटेशन वर्ड आएगा, आपको ध्यान रखना है इसका मतलब होता है री अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। परमुटेशन माने रीअरेंजमेंट। यहाँ पे क्या लिखा है वो हम बाद में समझते हैं, पहले जो मैंने इसको डायग्रामेटिकली मतलब छोटा मोटा लिख करके इस तरह से लिखा है ना, इसको समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना। हमारे पास एक सेट है जिसमें हमने क्या किया, ये मैंने एग्जांपल लिया है समझने के लिए कि परमुटेशन क्या होता है। हमारे पास क्या एक सेट है, सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, ध्यान समझना। इस सेट को अगर मैं इसी सेट से अरेंज कर दूं इस तरह से 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4, तो हमारे पास अलग अलग अरेंजमेंट्स बनेगी। कितनी बनेगी, मैक्सिमम 4 फैक्टोरियल, जो कि हमारे पास कितना होता है 24 होता है, 4 3 12 24 होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास 24 तरीके से हम अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं, या फिर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि हम इसको 24 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इस सेट को हम 24 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसा। अभी मैंने बोला आपको रीअरेंजमेंट, रीअरेंज कर सकते हैं ऐसा बोल सकते हैं आप, या अरेंज कर सकते हैं, जो भी आपने बोलना है। रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है, परमुटेशन होता है। समझ में आई बात, परमुटेशन क्या होता है। अब मैं बता दूँ परमुटेशन क्या होता है। एक हमारे पास सेट होगा, सेट से सेट को डिफाइन करना है तो हमारे पास एक फ़ंक्शन मिलेगा। ऐसे ही हम इस सेट के बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं, 24 फंक्शन बना सकते हैं। हर एक फंक्शन हमारे पास क्या है, इस सेट की रीअरेंजमेंट है। इस सेट को आप इस तरह से लिख सकते हो, या फिर ऐसा नहीं लिखना तो इस तरह से लिख सकते हो,
या इस तरीके से लिखना तो इस तरीके से लिख सकते हो। इसका मतलब समझे ना आप, याद है ना आपको कि 1 को मैंने 2 के साथ अटैच किया है, 2 को 3 के साथ अटैच किया है। तो हमारे पास ये जो फंक्शन यहाँ पे आए, ये हमारे पास इसी सेट के रीअरेंजमेंट्स हैं। तो ये जो फंक्शन बने इसको हम बोलते हैं परमुटेशंस। ठीक है ना, समझ में आ गई? इसको क्या बोलते हैं? परमुटेशंस बोलते हैं। परमुटेशन ग्रुप क्या होता है? इन फंक्शंस का जितने भी हमारे पास फंक्शन है उन सभी को हम एक सेट के अंदर डाल दें, ठीक है ना, और वो सेट कॉम्पोजिशन के साथ 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं। परमुटेशंस क्या होती है? रीअरेंजमेंट्स। सेट है, इस सेट को हम फंक्शन के रूप में अलग अलग तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। एफ बना सकते हैं, जी बना सकते हैं, एच बना सकते हैं, आई बना सकते हैं, जे बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा 24 तरीके से कर सकते हैं हम। तो हमारे पास 24 रीअरेंजमेंट्स है जिनको हमने फंक्शन के रूप में भी जानते हैं। इन फंक्शन को ही हम परमुटेशंस बोलते हैं। इन फंक्शंस को या फिर इन परमुटेशंस को जब हम एक सेट के अंदर रखते हैं, ठीक है ना, जैसे बात मान लो ये एक सेट है हमारे पास, हम ए एस करके सेट ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे पास जितने भी हमारे पास फंक्शंस यहाँ पे उनको एक सेट के अंदर रख दिया, और ये सेट किसी कॉम्पोजिशन के साथ हमारे पास 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा। तो इसी सेट को हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम क्या बोलेंगे? परमुटेशन ग्रुप बोलेंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं। तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास क्या है? परमुटेशंस है। परमुटेशंस क्या है? सेट को सेट से डिफाइन किया है, तो बेसिकली हमारे पास सेट ही है, कुछ भी नया नया चीज़ नहीं है, वही सेट है। सेट को कुछ इस तरीके से अरेंज किया, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है? रीअरेंजमेंट्स हो सकती है, ठीक है ना, उसी रीअरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन बोलते हैं। परमुटेशन का एक सेट बनाया, कॉम्पोजिशन के साथ लगाया, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी, उसी को हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं। ध्यान ये रखना है कि हमारे पास ये जो फंक्शन होने चाहिए ये हमारे पास 1 1 और ऑन 2 होने चाहिए, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शंस होने चाहिए, समझे? अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। परमुटेशन क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम अ सेट टू इटसेल्फ। हमारे पास एक सेट दिया होगा ऐसे करके, जिसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे यही सेट है हमारे पास 1 2 3 4। अब इस सेट को इसी के साथ हमने आगे सॉल्व करना है। जैसे ये है हमारे पास एस टू एस डिफाइन करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4। पहली बात तो ये है, कोई यहाँ पे दूसरा सेट नहीं होना चाहिए, इसी सेट को इसी सेट के साथ अरेंज करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास कोई फंक्शन बोलेगा, हम इसको क्या बोलेंगे? एक फंक्शन बोलेंगे। एफ ले लो, जी ले लो, जो भी हमने लिया। ये फंक्शन हमारे पास 1 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ की कोई वैल्यू किसी एक ही वैल्यू के साथ कोडोमेन में अरेंज होनी चाहिए, और ऑन टू भी होना चाहिए, यहाँ के हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होने चाहिए यहाँ के किसी एलिमेंट के साथ, मतलब जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास इस टाइप के फंक्शंस है, पहली बात तो ये है, ठीक है, ओके। तो हमारे पास इतनी सी बात है। तो परमुटेशन क्या होती है? रीअरेंजमेंट्स होती है। एक सेट होता है हमारे पास, उस सेट को अगर हम उसी सेट से डिफाइन करें तो हमारे पास एक फ़ंक्शन बनेगा। इस टाइप के हमारे पास बहुत सारे फंक्शन बन सकते हैं, उन्हीं हमारे पास जो फंक्शन है या फिर हम उसको रीअरेंजमेंट्स, उसको हम बोलते हैं परमुटेशन। उसी परमुटेशन इतनी जो भी हमारे पास ये है, एफ है, जी है, एच है, इनको परमुटेशन बोलते हैं। इनका एक सेट बना दिया, कॉम्पोजिशन के साथ लगा दिया, और हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी, वही हमारे पास क्या हो जाएगा? परमुटेशन ग्रुप हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि परमुटेशन ग्रुप क्या होता है। परमुटेशन ग्रुप को हम ए एस से लिखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ए एस, ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? एन फैक्टोरियल एलिमेंट्स होते हैं। एक सेट है हमारे पास कोई भी, ठीक है ना, एस करके सेट है, इसमें हमारे पास अगर बात मान लो 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है। तो ये सेट पहले तो हमारे पास सेट टू सेट डिफाइंड होगा, तो एक फंक्शन बनेगा। इस टाइप के हम बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं। कितने फंक्शन बना सकते हैं? जितने हमारे पास नंबर है उसका फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 5 चौके 20, 20 या 60, 60 दूनी 120। तो 120 हम फंक्शंस बना सकते हैं, 120 टाइप के हम अरेंजमेंट्स की कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ कि भाई, मतलब हमारे पास अरेंजमेंट्स या फिर हम बोले परमुटेशंस कितनी आई? 120 आई। उन्हीं परमुटेशंस का हमने सेट बनाना है। तो हमारे पास परमुटेशंस उतनी है 120, तो उसका जब सेट बनेगा उसमें कितनी परमुटेशंस होगी? 120 परमुटेशंस होगी हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होता है, हमारे पास n फैक्टोरियल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स परमुटेशन ग्रुप के अंदर होंगे। समझ में आए? जैसे हमारे पास एग्जांपल है 4 एलिमेंट्स है इसमें, तो इसी का जब हमारे पास परमुटेशन ग्रुप बनेगा तो हमारे पास
हमारे पास क्या होंगे, n फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2, हमारे पास परमुटेशन ग्रुप के अंदर 24 एलिमेंट्स होंगे, ये आपको याद रखना है। ओके ठीक है, अब हम समझते हैं सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है। एक हमारे पास सेट है, जैसे हमने ये ले लिया, 5 एलिमेंट्स इसमें है, ठीक है। इन 5 एलिमेंट्स को हम 120 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास 120 परमुटेशंस बनेगी। अगर हम सारी 120 की 20 मतलब 120 की 120 परमुटेशन का एक सेट बना दें, कोई मिस ना करे, तो जो हमारे पास सेट बनेगा वो सेट कॉम्पोजिशन के साथ जब जाएगा, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक ग्रुप। कुछ नहीं है, वही चीज़ है, सेट है, सेट में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है, फिर हमने देखा कि हमारे पास जो परमुटेशन ग्रुप बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, n फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे। किसी सेट में अगर 4 एलिमेंट है, ठीक है ना, तो हमारे पास 24 अरेंजमेंट्स, 24 हमारे पास फंक्शंस बनेंगे, 24 हमारे पास परमुटेशंस बनेगी। तो अगर हम 24 की 24 परमुटेशन को किसी सेट के अंदर रख दें और उसको ग्रुप प्रूव कर दें, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप। मतलब सारी परमुटेशन का हमारे पास ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, उसमें हमारे पास सारी परमुटेशंस होनी चाहिए, वही होता है हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है ना। कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रीअरेंजमेंट्स, या फिर हम बोले परमुटेशंस, ठीक है। ये आप खुद से देख लो, इसमें कुछ भी नहीं है। द सिमेट्रिक ग्रुप SN, इसको हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल पॉसिबल परमुटेशंस ऑफ अ सेट विद n एलिमेंट्स। जितने हमारे पास क्या बोलते हैं, एक सेट में जितने हमारे पास परमुटेशंस बनेगी, जितनी हमारे पास अरेंजमेंट्स बनेगी, उन सभी को अगर हम एक सेट के अंदर लिख ले, किसी को भी मिस ना करें, तो हमारे पास तब जो ग्रुप बनेगा उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। कुछ नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है। अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, द अल्टरनेटिंग ग्रुप, ये हमारे पास, इसको पहले बात तो AN से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक सब ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप होता है, किसका, सिमेट्रिक ग्रुप का, जिसमें हमारे पास इवन परमुटेशंस होती है। बात मान लो हमारे पास क्या है, एक सेट है, इस सेट का हमने एक फंक्शन बनाया, बहुत सारे फंक्शन बनेंगे, उसमें जो हमारे पास इवन फंक्शंस होंगे, ठीक है ना, उसका जब हम एक सेट बनाएंगे तब उस सेट को हम क्या बोलेंगे, उस मतलब उसका एक ग्रुप जब बनेगा उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव ग्रुप। हमारे पास इसमें क्या होता है, ओनली इवन परमुटेशंस, इसमें ये बात है, हमारे पास इसमें क्या होती है, ओनली इवन परमुटेशंस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव ग्रुप बोलते हैं। इसका क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हमारे पास क्या क्या है। एक बारी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। हमने बोला एक सेट है हमारे पास S करके, उसमें हमारे पास 1 2 3, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हमने ले लेते हैं। इस सेट को हम अगर इसी सेट से हम डिफ़ाइन कर दें इस तरह से 1 2 3 1 2 3, तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल मतलब 3 दूनी 6, तो हमारे पास 6 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं कि 1 को 1 के साथ करें, 1 को 2 के साथ करें, इस तरह से हमारे पास 6 अरेंजमेंट बन सकती है। हर एक को हम फंक्शन बोलते हैं F G H I J K, ठीक है ना, ये हमारे पास फंक्शन होते हैं। इसी सेट की हमारे पास रीअरेंजमेंट्स होती है, बेसिकली हम कहें तो रीअरेंजमेंट्स मतलब परमुटेशंस। तो हमारे पास ये फंक्शंस जो होते हैं इसी को हम बोलते हैं परमुटेशंस, ठीक है ना। परमुटेशंस जैसे हमारे पास क्या होगी, F हो गई, G होगी, H होगी, I होगी, J होगी, K होगी, हमारे पास 6 परमुटेशंस होगी। इन्हीं का जब हम एक सेट बना लेते हैं, वो सेट को हम कॉम्पोजिशन लगा के 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देते हैं, तो वो सेट हमारे पास ग्रुप हो जाएगा। किस तरीके का ग्रुप हो जाएगा, परमुटेशन ग्रुप हो जाएगा। ओके, समझ में आएगा परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है। सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, हमारे पास क्या होता है कि भाई हमारे पास यहाँ पे 6 है, हमारे पास 6 परमुटेशंस है, 6 अरेंजमेंट्स है, 6 फंक्शंस है। अगर हम इन 6 के 6 फंक्शंस को एक सेट के अंदर लेके तब इसको हम ग्रुप प्रूव करें, तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक ग्रुप, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, सारी परमुटेशंस है। अगर हम क्या करें कि हमारे पास इसमें जो इवन परमुटेशन, जैसे बात मतलब F है, H है, J है, इन 3 को लेके करा, भाई ये हमारे पास इवन है, और तब हमने इसको ग्रुप प्रूव करा, ठीक है ना, तो हमारे पास इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग, मतलब एक को छोड़ के, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो हमारे पास अल्टरनेटिंग हमारी वैल्यूज़ है, तो हमें ऐसे करके इवन वैल्यूज़ लेनी है, इवन परमुटेशन लेनी है। तो आई होप थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। इसका हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।